बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइन। अफगानिस्तान में तालिबान ने अमरीकी फोर्सेस के छोड़े गए साजो सामान और गोला बारूद पर कब्जा कर लिया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान ने अमरीकी अफवाज की वापसी के बाद छोड़ी गई फोर्सेस की गाड़ियों और बख्तरबंद गाड़ियों पर कब्जा कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि सोशल मीडिया पर अफगान तालिबान की कुछ तस्वीर सामने आने के बाद की जाने वाली तहकीकात में यह बात सामने आई है कि तालिबान ने गुज़िश्ता माह जून में 700 फौजी गाड़ियों को कब्जे में ले लिया, जिन्हें अब तालिबान अपनी कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान की जानिब से जारी एक वीडियो में दावा किया गया है कि उन्होंने अफगान फोर्सेस के भी मुतअद्दिद हथियार अपने कब्जे में ले रखे हैं। पीआईए ने खलीजी ममालिक में फंसे पाकिस्तानियों के लिए फौरी परवाजें भेजने के अहकामात जारी कर दिए। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक पीआईए के तर्जमान का कहना है कि दोहा से पाकिस्तानियों की वापसी के लिए 4 परवाजें लगा दी गई हैं, जबकि मजीद 2 परवाजें भेजने का भी प्लान बनाया जा रहा है। बताया गया है कि बहरीन के लिए इजाफी गुंजाइश वाले तैयारे इस्तेमाल किए जाएंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी सीएए ने परवाजें मंसूख करने वाली 5 गैर मुल्की एयरलाइंस को नोटिस जारी कर दिया। नोटिस में कहा गया है कि पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों की रहाइश और वापसी के लिए फौरी इकदाम किए जाएं। नोटिस में मजीद कहा गया है कि मुसाफिरों को टिकटों की वापसी और नुकसानात के अजाले को मुआवजे की अदायगी की सूरत में यकीनी बनाया जाए। तालिबान ने काबुल लेने की कोशिश की तो ना खत्म होने वाली जंग छिड़ जाएगी, अब्दुल्ला ने खबरदार कर दिया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सदारती महल में अफगान रहनुमाओं से खिताब करते हुए अब्दुल्ला का कहना था कि अमरीकी अफवाज के इनखला से बड़ा खला पैदा हुआ है, जिसका तालिबान ने फायदा उठाया। तालिबान ने ताकत के जोर पर काबुल लेने की कोशिश की तो फिर एक ना खत्म होने वाली जंग छिड़ जाएगी। इनका मजीद कहना था कि अब हमसाया ममालिक भी अफगानिस्तान में अमन चाहते हैं और जंग तालिबान समेत किसी के मफाद में नहीं होगी। अमरीकी अफवाज की मुख्तसर तादाद अफगानिस्तान में रहेगी, तर्जमान पेंटागन का कहना है कि अफगानिस्तान से इनखला के बाद अमरीकी फौज की मुख्तसर तादाद वहां ही रुकेगी। वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान जॉन कर्बी ने कहा है कि सदर जो बाइडेन की हदायत के मुताबिक अफगानिस्तान से महफूज इनखला जारी है और वहां से अमरीकी अफवाज का इनखला अगस्त के आखिर तक मुकम्मल हो जाएगा, जबकि अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद अमरीकी फौज की मुख्तसर तादाद वहां मौजूद होगी। जनरल बिपिन रावत की सियासी तकर्री हिंदुस्तानी फौज के पोल खोलने लगी। पुलवामा और डोकलाम में हजीमत के बाद भारतीय दफाई अमूर संभालने वाले आपस में लड़ पड़े। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और एयर चीफ के इख्तलाफात खुलकर मीडिया में सामने आ गए। भारतीय अफवाज की झूठी शान शौकत के परखचे उड़ गए। जनरल बिपिन रावत की सियासी तकर्री हिंदुस्तानी फौज के पोल खोलने लगी। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और एयर चीफ के इख्तलाफात मीडिया में खुलकर सामने आ गए। तफसीलात के मुताबिक हिंदुस्तान को इस वक्त राफेल तैयारों में करप्शन, पुलवामा और डोकलाम में हजीमत और अंदरूनी खलफशारी का सामना है। इस दौरान पुलवामा और डोकलाम में हजीमत के बाद भारतीय दफाई अमूर संभालने वाले आपस में लड़ पड़े, जिससे भारतीय अफवाज की झूठी शान शौकत के परखचे उड़ गए। जराये का कहना है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS बिपिन रावत और भारतीय एयर चीफ की चपकलश का नतीजा मकबूजा कश्मीर में ड्रोन हमले हैं, क्योंकि बिपिन रावत और भारतीय एयर चीफ के दरमियान अख्तियारात की जंग जारी है। जनरल बिपिन रावत की बतौर CDS की तकर्री को बाकी इंडियन चीफ सियासी तकर्री मानते हैं। भारत में ब्लैक फंगस नामी बीमारी के बायस लोग बेनाई से महरूम होने लगे। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय शहरी कोरोना से सेहतियाब होने के बाद ब्लैक फंगस नामी मूजी बीमारी का शिकार होने लगे, जिसकी वजह से मुतासरा अफराद बेनाई से महरूम हो रहे हैं। जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अब तक 40,000 से ज्यादा अफराद ब्लैक फंगस नामी बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं, जबकि कोरोना वायरस के शिकार होने वाले अफराद की मजमूई तादाद
3 करोड़ से जायद है। इस हवाले से माहिरीन का कहना है कि ब्लैक फंगस से नाक पर कालापन या रंगत खत्म हो जाती है और बिनाई धुंधली या दोहरी हो जाती है। सीने पर दर्द, खांसी में खून और सांस लेने में मुश्किलात दरपेश होती हैं। कनाडा में सिर्फ 12 घंटों के दौरान 7,10,000 मरतबा आसमानी बिजली गिरी। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा के मगरबी इलाकों में आसमानी बिजली गिरने के वाकयात में बेपनाह इजाफा हुआ है। आसमानी बिजली गिरने के वाकयात ब्रिटिश कोलंबिया और मगरबी अल्बर्टा में पेश आए। जुमे को आसमानी बिजली गिरने से 136 मकामात पर आग लगी। कनाडा में गुज़िश्ता कई रोज से जारी शदीद गर्म मौसम के बाद जंगलाती आग भड़क उठी, जिसकी वजह से 1000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करना पड़ा। सीपैक से 70 साल की महरूमियां खत्म हो जाएंगी। आसिम सलीम बाजवा। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने कहा है कि ग्वादर पोर्ट और सीपैक से 70 साल की महरूमियां खत्म हो जाएंगी। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि ग्वादर पोर्ट वज़ीर आज़म इमरान खान की अव्वलीन तरजीह है और सीपैक सड़कों की तामीर हमारी तरजीह है। उन्होंने कहा है कि ग्वादर में पानी, राब्ता सड़कों और रोजगार के मसाइल थे, लेकिन अब ग्वादर पोर्ट और सीपैक से 70 साल की महरूमियां खत्म हो जाएंगी। आसिम सलीम बाजवा का कहना था कि बलूचिस्तान में सबसे बड़ा मसला सड़कों का था, अब होशाब रोड की तामीर जारी है। सड़कें बनाने का क्रेडिट अदारों और बलूचिस्तान की अवाम को जाता है। जर्मन कंपनी ने इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टैक्सी तैयार कर ली। जर्मन कंपनी के तर्जमान का कहना था कि इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी 30 मीटर की बुलंदी पर 30 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उड़ने की सलाहियत रखती है। ये 500 मीटर दूर तक परवाज कर सकती है, जबकि कंपनी इसे शहरी इलाकों में लॉन्च करने का इरादा रखते हैं। फ्लाइंग टैक्सी में 2 अफराद के बैठने की गुंजाइश है। बढ़ते हुए मसाइल हल करने के लिए लाहौर शहर को 2 हिस्सों में तकसीम करने की तैयारियां। पंजाब के दारुल हुकूमत के 2 हिस्सों के नाम भी तजवीज़ कर दिए गए हैं। एक हिस्सा लाहौर शहर जबकि दूसरे का नाम लाहौर सदर होगा। तफसीलात के मुताबिक निजी टीवी चैनल की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पंजाब हुकूमत ने सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के मसाइल के हल के लिए शहर को 2 हिस्सों में तकसीम के लिए संजीदगी से गौर शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि लाहौर को 2 अजला में तकसीम करने का मंसूबा बनाया गया है। एक जिले का नाम लाहौर शहर जबकि दूसरे जिले का नाम लाहौर सदर होगा। 2.5 लाख से ज्यादा लोगों का मुफ्त इलाज। वज़ीर आज़म इमरान खान की केपी हुकूमत को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को मुफ्त इलाज की सहूलत पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि ये वो पाकिस्तान जिसका विजन इल्हामा इकबाल और कायद आज़म ने दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहा है कि केपी सेहत कार्ड प्लस प्रोग्राम के तहत 2,50,439 अफराद का मुफ्त इलाज किया गया। ये है वो पाकिस्तान जिसकी तरफ हम गामजन है। याद रहे कि खैबर पख्तूनख्वा पहला सूबा है जहां हर खानदान को सेहत इंसाफ कार्ड की सहूलत फराहम की गई है। सऊदी अरब ने मुत्तहिदा अरब अमारात समेत मुतअद्दिद ममालिक पर सफरी पाबंदियों का फैसला कर लिया। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब की वजारत दाखिला ने ऐलान किया है कि आलमी वबा कोरोना वायरस के खतरे के पेश नज़र बाज़ ममालिक के लिए सफर को महदूद कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इन ममालिक के सफर की ख्वाहिशमंद अफराद को पहले मजाज हुकाम से इजाजत लेना होगी। रिपोर्ट के मुताबिक एथोपिया, वियतनाम, मुत्तहिदा अरब अमारात और अफगानिस्तान से आने वाले मुसाफिरों की सऊदी अरब में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। अल अरेबिया की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे अफराद जो मुमलिकत में दाखिले से कबल 14 दिन के कैरेंटीना के अमल से गुजर चुके हैं, इन्हें सऊदी अरब में आने से नहीं रोका जाएगा। चीन से खरीदी गई कोरोना वैक्सीन की मजीद 20 लाख खुराकें 5 जुलाई को इस्लामाबाद पहुंचेंगी। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने चीनी कंपनी से साइनोविक की 20 लाख खुराकें खरीदी हैं जो 5 जुलाई को पाकिस्तान लाई जाएंगी। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA का खसूसी तैयारा वैक्सीन की खुराकें लेकर इस्लामाबाद पहुंचेगा। वाज़ेह है कि इससे कबल गुज़िश्ता माह 23 जून को पाकिस्तान को चीन से कोरोना वैक्सीन साइनोविक की 20 लाख खुराकें मौसूल हुई थी।
بیلجیم کا جنگی طیارہ F-16 نیدرلینڈ میں گر کر تباہ، خوش قسمتی سے پائلٹ جان بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق بیلجین پائلٹ جنگی جہاز کو پارکنگ ایریا میں اتارتے وقت کنٹرول کھو بیٹھا اور جہاز گھومنا شروع ہو گیا۔ اس دوران پائلٹ ہنگامی طور پر جہاز سے باہر نکل گیا، تاہم پائلٹ کو معمولی زخم آئے۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔